जयपुर संभाग अध्यक्ष की कलम से भावाभिव्यक्ति। सन 2007 में सुपार्श्वती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर समाज ने एक स्मारिका प्रकाशित की थी जिसका नाम है विनयाञ्जलि पुष्प। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। आपके समक्ष प्रस्तुत है इस स्मारिका का तीसरा प्रकरण। यह संस्मरण कमल बाबू जैन द्वारा लिखा गया है। धर्मानुरागी महानुभावों, सादर जय जिनेन्द्र। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वती माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म रक्षणी महासभा जयपुर संभाग द्वारा स्मरणिका विनयाञ्जलि पुष्प का प्रकाशन कर हम गौरवान्वित हैं और आपके हाथों समर्पित कर सुखानुभूति का एहसास कर रहे हैं। इसके प्रथम भाग में हमने जयपुर संभाग महासभा की अब तक की गई गतिविधियों का चित्रण किया है। जैसा कि हम सबको ज्ञान है, जयपुर संभाग महासभा का गठन इसी वर्ष पहली बार किया गया है और उसके अध्यक्ष पद पर मुझे आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पदासीन होने के पश्चात हमने कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें महासभा से जुड़े हुए महानुभावों से मैं चयन कर कार्यकारिणी में उन्हें सम्मिलित किया। सभी कार्य महासभा के संविधान की नियमावली को ध्यान में रखकर किया गया है। आज हमारी करीब 5 कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की मीटिंग हो चुकी है, जिनके कार्यों का विस्तृत विवरण जयपुर संभाग महासभा के महामंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी बिलाला ने अपनी गतिविधियों में प्रस्तुत किया है। यथास्थान स्मरणिका में हम कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, सदस्यों, परामर्शक, संरक्षक गण, निदेशकीय सेवाओं के प्रतिनिधि एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे द्वारा सामूहिक संपत्ति से बनाया गया है ये विशाल मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधि मंडल निश्चय ही जयपुर संभाग महासभा की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। हमने इसमें समाज के सभी लोगों को सम्मिलित किया है। जयपुर के पुण्याश्रव की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ी जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाधीश परम पूज्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से जयपुर स्थित खानिया जी में आज से 50 वर्ष पूर्व दीक्षित परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 सुपार्श्वती माताजी सत्संग का चातुर्मास एवं 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर वासियों को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जयपुर की समीपस्थ कॉलोनी नेमी सागर कॉलोनी में चातुर्मास संपन्न हुआ एवं दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2007 तक 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम मनाने का विशाल स्तर पर निश्चय हुआ। एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन हुआ, जिसमें मुझे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री के पद पर आसीन किया गया। विशेष रूप से प्रचार प्रसार एवं संयोजकों के गठन पर
मैंने विशेष सहयोग प्रदान किया है। मान्यवर, वर्तमान में किए गए कार्य भविष्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं एवं भूतकाल में किए गए कार्यों से हम वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों की आधारशिला रखते हैं। कहते हैं इतिहास समाज का दर्पण होता है एवं जो शक्ति साहित्य में होती है वो तोप तलवार व बम के गोलों में भी नहीं होती है। हमने आरिका माता जी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव भारी धूमधाम से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सानंद भारी जन समुदाय के बीच मनाया, जिसका आज हम सभी को एहसास है। किंतु अगर वर्तमान में किए गए इस महान कार्य को हम संजो कर रखने में असमर्थ रहें तो आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि कुछ समय बाद ना तो हमें कुछ याद रहेगा और ना ही हमारे पास कोई दस्तावेज होगा जो हम उसका चित्रण कर पाएंगे। हम खारवेल, जीवराज जी पापड़ीवाल व चामुंड राय के कार्यों को इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका इतिहास सुरक्षित है, अन्यथा हम हर चीज से अनभिज्ञ रहते। इसलिए इस समय भी ये समय की मांग है कि हम इस पूरे कार्यक्रम को एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर इसे इतिहास रूप में संजो कर रखें। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस स्मरणिका में इस महोत्सव की जानकारी प्रस्तुत की है, क्योंकि मुझे तो इस समारोह की प्रारंभ से अंत तक की पूरी जानकारी भी रही है। इसलिए मैंने ये दुरूह कार्य करने का निश्चय किया। वर्ष 1999 में आयोजित भट्टारक जी की नसिया में आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग एवं गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी सत्संग का संयुक्त चातुर्मास समारोह ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ था। उस समय मैं मंत्री पद पर था, जिसमें मैंने पूरे 4 माह तक धार्मिक सभाओं का संचालन किया था। उसी समय से आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज और आरिका सुपार्श्वमती माता जी के प्रति मेरा अगाध श्रद्धा भाव रहा है एवं उनका वात्सल्य भाव उस समय मेरे प्रति देखते ही बनता था। किंतु इतने समारोह का विधिवत पूरा ब्यौरा आज हमारे पास नहीं है। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि हमारे नीति निर्माताओं ने कोई विशेष स्मारिका का प्रकाशन नहीं किया। मेरे मन में उस समय भी यही भावना थी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसे करने में असक्षम था। अपने सीमित संसाधनों के कारण पूरे मनोयोग से चाहते हुए भी आगे आचार्यों संघों से लगातार संपर्क में नहीं रह सका। लेकिन उस समय की यादें आज भी मेरी जीवन डायरी व अंतःस्थल में अंकित है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। वर्ष 2007 में पुण्याश्रव की उसी श्रृंखला में गणनी आरिका श्री सुपार्श्वमती माता जी का जयपुर आगमन हुआ और मेरे मन में वही श्रद्धा भाव हिलोरे मारने लगा और कुछ कर गुजरने का जोश प्रस्फुटित हुआ। माता जी का कीर्तिनगर जयपुर में आगमन हुआ। तब लगातार मैंने माता जी की अमृत वाणी को सुना
एवं 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह हेतु डॉक्टर प्रमिला दीदी से विचार विमर्श करता रहा। तत्पश्चात 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव समिति का गठन हुआ। मुझे संयुक्त महामंत्री बनाया गया। मैंने पूरी निष्ठा व लगन से समारोह हेतु कार्य किया और समारोह ऐतिहासिक रूप से भारी जनसमुदाय के बीच संपन्न हुआ। किंतु माताजी के चरणों में मेरी अगाध भक्ति रही है, इसलिए मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि माताजी का पूरा वृत्तचित्र स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया जाए। वर्तमान में जयपुर संभाग महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने इसका प्रकाशन यहीं से करने का निश्चय किया और ये मुश्किल कार्य अपने कंधों पर लिया। मैं इसमें कितना सफल हो पाऊंगा, ये स्मरणिका के प्रकाशन के पश्चात आपकी प्रतिक्रियाओं से ही निश्चय हो पाएगा। किंतु मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज को संवारने और भावी पीढ़ी को जानकारी रहे, इसमें मैं अवश्य सफल हो पाऊंगा। प्रस्तुत स्मारिका में हमने माताजी से संदर्भित जीवन वृत्त, ग्रंथों के प्रकाशन की सूची, चातुर्मासों का विवरण, महोत्सव में हुई दीक्षाओं के दीक्षार्थियों का परिचय, महोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी, मुख्य मुख्य फोटो, चित्रों का प्रकाशन एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देने का पूरा प्रयास किया है। इसमें हमने विनयांजलि पुष्प के रूप में उन महानुभावों की विनयांजलि भी प्रस्तुत की है जो आरिका माताजी के सन्निकट रहे हैं। साथ ही समारोह में पधारे विशिष्ट अतिथियों के संदेश भी प्राप्त किए गए। सारे भारतवर्ष से आए कई महानुभाव समयाभाव के कारण विनयांजलि नहीं दे पाए थे। उन्हें इस स्मारिका के माध्यम से हमने अवसर उपलब्ध कराया और देश के कोने कोने से जो हमें विनयांजलि उपलब्ध हो सकती थी, उन्हें हमने प्राप्त करने की कोशिश की है। प्रारंभ में हमने जयपुर संभाग का गतिविधियों का उल्लेख किया है। स्मारिका के प्रकाशन का गुरुतर आर्थिक भार हमने विज्ञापनों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया है। आभार स्तंभ किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से लेकर अंत तक विभिन्न कड़ियों के माध्यम से ही कार्य संपन्न होता है। मेरे अकेले से ये कार्यक्रम कदापि नहीं हो सकता था। सर्वप्रथम मैं बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हूं। गणनीय आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी के चरणों में सादर वंदामी अर्पित करता हूं, जिनके आशीर्वाद से यह कार्य पूर्ण हो सका। मैं संघस्थ आरिका वैराग्यमती माताजी, सहजमती व स्वभावमती माताजी के चरणों में सादर वंदामी करता हूं। नवदीक्षित आरिका माताओं श्री गौरवमती जी, गंभीरमती जी व गरिमामती जी के चरणों में सादर वंदामी करता हूं, जिनके तपोबल ने उन्हें उस मार्ग की ओर अग्रसर किया। आप सभी के संयमित जीवन से हम प्रेरित हैं। वह समाज के प्रति आपके अमूल्य योगदान के लिए समग्र समाज आपका कृतज्ञ है। मेरे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व साथियों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्य में पूरा सहयोग प्रदान किया है।
मैंने उन संदेश प्रदाताओं व विनयांजलि प्रेषकों का विशेष आभारी हूं जिन्होंने सहजता से मुझे अविलंब सामग्री उपलब्ध करवाई, जिससे ये कार्य समय पर पूरा हो सका। मैं उन विज्ञापन दाताओं का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे आर्थिक तंगी से उबारने में मदद की व सहयोग प्रदान किया। मैं मेरे इस कार्य में सहयोगी फोटोग्राफर अनिल गोधा, फोटो उपलब्ध करवाने में काला कलर फोटो लैब व मुद्रण कार्य में मनीष वैद्य, अनोखी पत्रिका वालों का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मेरे इस कार्य में मेरे सुपुत्र श्री अभय कुमार जैन, श्री वर्धमान पब्लिकेशन का विशेष सहयोग रहा है। मैं उनका भी आभार प्रदर्शित करता हूं। कमल बाबू जैन, अध्यक्ष, जयपुर संभाग महासभा। इस ऑडियो के निर्माण में निर्देशन रहा है नवीन जैन का। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।